नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सीबीटी मॉक टेस्ट सीरीज़ है सेल ज़ीरो का, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ये गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाइए। ठीक है। उसके बाद लक्ष्य एजुकेशन वेबसाइट पे जाइए, lakshyaeducation.in। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ आपको ये सीबीटी टेस्ट सीरीज़ 20 टेस्ट सीरीज़ का ये पैकेज दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ थोड़ा नीचे करेंगे तो आपको दिखेगा लॉग इन टू एक्सेस, ये बटन दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आप लॉग्ड इन नहीं हैं, हमारी वेबसाइट पे अभी आप लॉग्ड इन नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको लॉग इन करना है। तो उसके लिए जब आपने अकाउंट परचेज़ किया होगा तो आपको व्हाट्सएप मैसेज किया गया होगा कि आपका आईडी पासवर्ड क्या है। तो उस अकाउंट से आपको लॉग इन करना है। तो उसके लिए लॉग इन टू एक्सेस बटन पर क्लिक करिए। अब ये पॉपअप आएगा। अब लॉगिन करने का दो तरीका होता है, या तो आप जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपको दिया गया है आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, या तो अगर वो आपने हमको जीमेल अकाउंट दिया था, जीमेल आईडी दिया था, तो आप डायरेक्टली भी लॉगिन कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है विदाउट पासवर्ड, तो ये लॉगिन विद गूगल बटन पर क्लिक करिए और जो भी ईमेल अकाउंट आपने दिया था वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं सेलेक्ट किया, इसके बाद कंटिन्यू बटन क्लिक करना होगा, कंटिन्यू, और मैं ये लॉगिन हो गया। अब वो जो यहाँ पहले क्या था, लॉगिन टू एक्सेस बटन था, अब यहाँ पर एक्सेस नाउ बटन आ गया, क्योंकि इस अकाउंट से ये पैकेज परचेज़ किया हुआ है। ठीक है। तो ये तो एक तरीका था लॉगिन करने का। दूसरा तरीका था कि ईमेल आईडी पासवर्ड से, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं फ़िलहाल लॉग आउट कर रहा हूँ और वापस उस पेज पे जा रहा हूँ और फिर से मैंने लॉगिन टू एक्सेस बटन पर क्लिक किया और लॉगिन विथ ईमेल पासवर्ड, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको आपका ईमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि आपको व्हाट्सएप में मिला होगा। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया और साइन इन बटन पर क्लिक कर दिया, तो अब ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर एक्सेस नाउ बटन आ गया। ठीक है। मतलब आपके पास इस पैकेज का एक्सेस है। इस बटन को क्लिक करिए। अब आपको क्या दिखेगा, अब आपको ये मॉक टेस्ट का पेज ओपन होगा, जिसमें आपके टोटल 21 मॉक टेस्ट अपलोड होंगे। अभी फ़िलहाल 10 हो चुके हैं, कुछ दिनों में बाकी भी हो जाएंगे। तो अब ये आपका नॉन टेक्निकल ब्रांच है, तो नॉन टेक्निकल ब्रांच का मॉक टेस्ट अटेंड करिए। अगर टेक्निकल ब्रांच है तो टेक्निकल ब्रांच का अटेंड करिए। जैसे कि मैं भी टेक्निकल ब्रांच पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए आपका 10 सीबीटी टेस्ट है। ठीक है। आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं सीबीटी टेस्ट 10 पे क्लिक कर रहा हूँ, सीबीटी टेस्ट 10 पे क्लिक किया। अब ये पहला आपका पेज आता है। ठीक है। अब आपके पास तीन ऑप्शन है। देखिए, अगर आपको प्रॉपरली टेस्ट देना है, टाइमर है आपका 120 मिनट का, अगर आपको प्रॉपरली टेस्ट देना है तो ये स्टार्ट टेस्ट बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन आंसर देखना है, तो उसके लिए जो रिवीजन मोड है ना, उस पर क्लिक करिए। और सिमिलरली व्यू आंसर्स भी, क्वेश्चन आंसर आपको दिखाएगा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिखाएगा। रिवीजन मोड में और इसमें दोनों में, व्यू आंसर्स और रिवीजन मोड में ये अंतर है कि व्यू आंसर्स में क्वेश्चन एक पेज में एक ही क्वेश्चन आता है, जबकि रिवीजन मोड में एक ही पेज में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कैसा करना है, आपको प्रॉपर टेस्ट देना है कि आपको सीधे क्वेश्चन आंसर देखना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चलिए आपको मान लीजिए कि टेस्ट देना है, तो मैं स्टार्ट टेस्ट बटन पर क्लिक किया। अब आपका ये एक इंस्ट्रक्शंस आएगा, ये आपका एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस रहेगा, जहाँ पर लिखा रहेगा कि आप जो क्वेश्चन पैलेट होता है कि कौन सा क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया है, नहीं किया है, कौन सा स्किप किया है और कौन सा मार्क किया है, तो वो उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर से स्टार्ट टेस्ट बटन पर क्लिक करिए। अब आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, अभी आप जीपीयू सेक्शन में, अगर आपको सेक्शन चेंज करना है तो आपकी ऊपर बटन क्लिक करके यहाँ से आप जंप कर सकते हैं, आईसीएस सेक्शन या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन किसी पे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप जंप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। और इसके नीचे भी आपको पूरा क्वेश्चन नंबर से ऐसे दिखेंगे, तो आप जिन क्वेश्चन पे जाना चाहेंगे उस पर क्लिक, जैसे मैं 121 पे जाना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक किया तो मैं यहाँ पहुँच गया। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। जैसे जो आपको जो भी सॉल्यूशन है उसको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट अलग अलग क्वेश्चन आते जाएगा। उसके बाद जब सब हो जाएगा, आपका 120 मिनट्स का टाइमर रहता है, उसके पहले आपको कंप्लीट करना है। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना लास्ट क्वेश्चन पे जाके, मैं 160 क्वेश्चन पे जाके
मैं टेस्ट को सबमिट कर दे रहा हूँ, सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ कि आप अपना आंसर्स कैसे चेक करेंगे। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पे गया, क्लिक कर दिया और सबमिट एंड कैलकुलेट स्कोर। ठीक है, सबमिट एंड कैलकुलेट स्कोर। तो अब आपका मेरा जो स्कोर है वो 2 आउट ऑफ 160 है, क्योंकि मैं बस तो कुछ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि 2 आउट ऑफ 160। अगर आपको रैंक देखना है तो चेक योर रैंक पे क्लिक करिएगा। अगर आप टॉप 50 के अंडर है तो आपका रैंक वहाँ दिखाएगा। और इसके बाद यहाँ आपको पूरा दिखेगा कि ये टेबल पूरा दिखेगा कि जैसे क्वेश्चन 1 का एक्चुअल आंसर डी था और आपने, मैं तो फ़िलहाल तो स्किप कर दिया। जैसे नीचे जाता हूँ मैं, ओके, जैसे मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था 121 का, मैंने बी किया था, आंसर भी सी था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना गलत था कितना सही है। और एक्चुअल क्वेश्चन पे जाना है तो बस ये जो आई का बटन है ऑरेंज वाला, इस पर क्लिक करिए और आप उस क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 121 में आपने एग्ज़ाम के समय ऑप्शन बी सेलेक्ट किया था और एक्चुअल आंसर क्या है, सी सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल आंसर बी था। उसी तरीके से नेक्स्ट पे क्लिक किया तो एग्ज़ाम के समय सी किया था, चूज सी सॉल्यूशन सी। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, कि आपने क्या सेलेक्ट किया था और एक्चुअल आंसर क्या था। ये था एक तरीका। आप चाहे तो रीस्टार्ट द टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये बटन जो है इस पर क्लिक किया मैं तो टेस्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। पर इस बार मैं टेस्ट नहीं देना चाहता, मैं सीधा एक ही पेज में सारे क्वेश्चन आंसर देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं रिवीजन मोड, जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, रिवीजन मोड बटन, इस पर क्लिक करूँगा। अभी एक वार्निंग आएगा कि अगर आप रिवीजन मोड करते हैं तो आप रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब आपके एक ही पेज में सारे क्वेश्चंस आंसर आ जाएंगे। आप जल्दी के लिए अगर आपको रिवाइज करना है तो इस मोड में आप कर सकते हैं। आपको यहाँ राइट साइड नीचे में 3 बटन दिख रहा होगा। ये पहला बटन है कि अगर आपको पहले से आंसर देखना है। ठीक है, तो देखिए हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर भी दिख गया। इसको मैं वापस ऑफ कर दिया। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको सीधा क्वेश्चन और उसका सीधा एग्जैक्टली आंसर देखना है, ये जो MCQ में जो 4 ऑप्शन है वो हटाना है, तो उसके लिए दूसरा वाला बटन क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए अब हर क्वेश्चन के नीचे उसका ऑप्शन आ गया। ठीक है, सिमिलरली जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बेसिकली अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है तो वो आ जाता है। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ट्राई करिए, इसको अटेम्प्ट करने का कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।